कि एक ऐसी दुनिया में जो बिल्कुल बदल चुकी थी। पिछले 50 सालों में दुनिया की पॉपुलेशन दोगुनी हो गई थी और दुनिया में खाना पानी ये सब लगभग खत्म होने वाले थे। साइंस के एडवांस होने से कुछ चीजें तो बदली, इस तरह की फसलें आ गई जो बहुत जल्दी बढ़ती थी, लेकिन इस तरह प्रकृति के साथ किए खिलवाड़ का बहुत उल्टा असर भी पड़ा। धीरे धीरे लोगों के जीन्स में बदलाव आने लगे और अब एक बार में एक से ज्यादा बच्चे पैदा होना बहुत आम बात सी हो गई। इसी वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, जहां पर किसी को भी एक से ज्यादा बच्चे अलाउड ही नहीं थे। इस लॉ को लाने वाली थी डॉक्टर निकोलेट केमेन। उसका कहना था कि बढ़ती पॉपुलेशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर फैमिली में सिर्फ एक बच्चा होगा तो उसका आराम से ध्यान भी रख पाएंगे। बाकी इलीगल बच्चों को पकड़कर गवर्नमेंट उन्हें क्रायो स्लीप में डाल देती, जहां वो सोए रहेंगे जब तक दुनिया फिर से ठीक नहीं हो जाती। हर इंसान को उनकी पहचान बताने वाला एक ब्रेसलेट पहनना जरूरी था, जिसमें उनका नाम, स्टेटस और डीएनए रिकॉर्ड रहता था। चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी थी और लोगों को अपनी पहचान वेरीफाई करके ही जाने दिया जाता था और इलीगल पैदा हुए बच्चों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता। इसी नई दुनिया में एक आदमी है जिसका नाम है टेरेंस सेटमैन। उसकी बेटी ने एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया था। उन्हें जन्म देते हुए वो तो मर गई, लेकिन बच्चियां बच गई। उन सातों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। उनके पिता के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, तो टेरेंस ने सोचा कि इन्हें मैं ही पालूंगा। हर एक लड़की का नाम उसने हफ्ते के एक दिन पर रख दिया, मंडे से लेकर सैटरडे संडे तक। टेरेंस ने उन्हें एक खास अपार्टमेंट में छुपकर बड़ा किया, जहां कोई भी शक ना करे कि एक से ज्यादा लोग रहते हैं। हर दिन सिर्फ एक लड़की घर से बाहर जा सकती थी और उन सब ने मिलकर एक नई पहचान बनाई। घर से बाहर उनका एक ही नाम था, कैरन सेटमैन। बाहर वो कैरन थी, लेकिन घर में अपने आम तरीकों से जीती। इस तरह 30 साल बीत गए। अब वो सब बड़ी हो चुकी थी। सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत तेज था और उनकी पहचान सामने आने का खतरा हमेशा बना रहता। हर रात डिनर टेबल पर जो भी बहन पूरा दिन आज बाहर बिताकर आई है, वो सारी चीजें बताती कि आज मैंने ये किया, ये हुआ, ये सब चल रहा है बाहर, ताकि जो अगले दिन जाने वाली है उसे पता रहे और कोई भी गलती ना हो जाए। आज संडे है तो संडे ही बाहर गई। उसने अपना रूटीन पूरा किया। मार्केट गई, एक बड़ा सा नॉर्वेजियन चूहा खरीदा, क्योंकि असली खाना अब मुश्किल से मिलता है। चेक पॉइंट से सेफली निकलकर जब वो अपने अपार्टमेंट पर पहुंची तो चौकीदार थोड़ा कंफ्यूज था। उसने कहा कि कल तो आपने इतनी पी ली थी, आज बिल्कुल ठीक लग रहे हो। संडे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर निकल गई। घर जाके सबने डिनर किया। संडे ने अपना मेकअप उतारा और सबके सामने अपने दिन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया। लेकिन मंडे का दिमाग कहीं और ही था। वो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही थी। संडे ने बताया कि नौकरी पर हम लोगों का प्रमोशन हो सकता है। ये सब फ्राइडे की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो उन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी। उसे मशीनों का बहुत शौक था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे टेरेंस ने उन्हें बचपन से ही ट्रेन किया था। उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल डिसिप्लिन और छुपने के तरीके सिखाए गए थे। अगर उनके अलावा कोई भी इंसान घर में आता तो उन सबको 1 मिनट के अंदर छुप जाना होता था। सिर्फ एक लड़की को बाहर रहना अलाउड है। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तब से ये कैरन वाला भेष चल रहा है। तब से ये रूल भी चल रहा था कि सिर्फ एक लड़की दिन में घर से बाहर जाएगी। अगला दिन आया और अब थर्सडे की बारी थी स्कूल जाने की। पहली बार इतने सारे लोगों को देखकर वो थोड़ा डर गई। उसके नाना टेरेंस ने उसका ब्रेसलेट पहले ही मॉडिफाई कर दिया था, ताकि उसकी पहचान आसानी से वेरीफाई हो जाए बिना किसी दिक्कत के। स्कूल जाने से पहले उसने थर्सडे को समझाया कि कुछ भी हो जाए अपनी बहनों के बारे में बात मत करना। वही रूटीन आज से 30 साल बाद तक चल रहा है। लेकिन अब हर बहन अपनी अलग पहचान के लिए तरस रही थी। हर किसी के अपने सपने थे, लेकिन उन्हें एक ही पहचान के अंदर जीना पड़ता था। सबसे ज्यादा परेशान थी थर्सडे। उसने एक बार बचपन में चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो वापस आई तो चोट लगने से उसकी उंगली कट गई थी। टेरेंस ने उसे समझाया कि तुम्हारी गलती अब सबको भुगतनी पड़ेगी, और फिर सबको अपने हाथ की उस उंगली का ऊपरी हिस्सा कटवाना पड़ा, ताकि उनकी बॉडी एकदम सेम रहे। ये घटना उन सब के लिए बहुत दर्दनाक थी। मंडे ने हिम्मत दिखाते हुए सबसे पहले अपनी उंगली कटवाई। थर्सडे को आज तक उस बात की गिल्ट थी। खैर, अगले दिन मंडे थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो काम पर गई। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपना मेकअप किया। चेक पॉइंट पर एक एम्प्लॉय को देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। लिफ्ट में उसकी मुलाकात जेरी से हुई, जो कि उसका कोवर्कर